वैसे मनमोहन सिंह को आमतौर पर राजनीति का खिलाड़ी माना नहीं जाता है, लेकिन जिस तरह से मनमोहन ने आज मोदी पर राजनीतिक हमला किया, उससे कई लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर जरूर किया होगा। इस हमले में सिर्फ तीखे शब्द नहीं थे, बल्कि इस हमले की टाइमिंग और हमले में नैतिकता का सवाल मनमोहन की राजनीतिक समझ का एक दूसरा ही पहलू दिखा रहा है। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। सवालों की आबरू बचाने के लिए मौन रहने वाले मनमोहन सिंह ने आज मोदी पर गर्जना करके ये साबित कर दिया कि वो राजनीतिक हमले कर सकते हैं और बहुत तीखे कर सकते हैं। मोदी ने तो मनमोहन पर बहुत हमले किए हैं, उनकी चुप्पी पर कई चुटकियां कसी। प्रधानमंत्री जी, मैं आह्वान करता हूं, आइए, इतना बड़ा हिंदुस्तान का कारोबार आपके पास है, हम एक छोटे से राज्य का कारोबार चलाते हैं। आइए, गुजरात और दिल्ली की स्पर्धा हो जाए, विकास की स्पर्धा हो। आप विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हम विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। इन तमाम हमलों पर मनमोहन ने सिर्फ एक शब्द कहकर पूरी बीजेपी को हैरान कर दिया है। गुजरात दंगों पर अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद जो मोदी अपनी कट्टर छवि को बदलने में लगे थे, उस छवि को मनमोहन सिंह ने नैतिकता की कसौटी पर ला खड़ा किया है। कानून से क्लीन चिट के बाद मोदी ने अपना संवेदनशील चेहरा अपने ब्लॉग में रखने की कोशिश की थी। दुख, उदासी, कष्ट, पीड़ा, वेदना, संताप जैसे शब्द उस पूर्ण खालीपन की व्याख्या नहीं कर सकते हैं जो किसी ने इतनी बड़ी अमानवीयता देखकर महसूस की। मैं सचमुच इस फैसले को निजी जीत या हार के रूप में नहीं देखता और सभी मित्रों और खासकर विरोधियों से ऐसा ही सोचने की अपील करता हूं। अटकलें लगाई जाने लगी कि अदालत से क्लीन चिट के बाद अब मोदी को एनडीए के लिए समर्थन तलाशने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कानून ने मोदी को राहत दी। मोदी ने भी इस फैसले को गुजरात की जनता की अग्नि परीक्षा में सफल होने से जोड़ा। फैसले से वो अप्रत्याशित जांच की प्रक्रिया समाप्त हुई जो माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही थी। गुजरात की 12 साल की अग्नि परीक्षा अंततः समाप्त हुई। मैं अब मुक्त और शांत चित्त महसूस कर रहा हूं। मोदी की ये तमाम बयान उन बयानों के बाद आए हैं। पीएम पद के उम्मीदवार बनने से पहले उन्होंने खुद को हिंदू राष्ट्रवादी कहा था और गुजरात दंगों में दर्द की तुलना कुत्ते के बच्चे के कुचले जाने के दर्द से कर दी थी। I am a nationalist. I am a patriotic. Nothing is wrong. I am a born Hindu. Nothing is wrong. So I am a Hindu nationalist. So you can say yes, I am a Hindu nationalist because I am a born Hindu. I am a patriotic. So nothing is wrong in it. As far as progressive, development oriented, workaholic, whatever they say, this is what they say. So there is no contradiction between two. हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ या नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। इस बयान और मोदी को ब्लॉग में दिए बयानों की तासीर में फर्क आसानी से देखा और समझा जा सकता है। ऐसे में मनमोहन सिंह का मोदी को विनाशकारी कह देना मोदी की छवि बदलने की कवायद पर चोट पहुंचा सकता है और एक नई बहस छेड़ सकता है।